6 जुलाई 2016 इस तारीख को हमारे देश का वो इंसान डरा था जिसने 6000 से ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की थी। उस इंसान का नाम था गौरव तिवारी। और आज यह वाले वीडियो में उनके आखिरी केस के बारे में बता रहा हूँ जिसके सीधे बाद उनकी मौत हो गई। मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साल 2009 में गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत करी। यह वो सोसाइटी थी, यह उन केसेस को सॉल्व करती थी जो कि हमारे समाज के एकदम परे है, जो इस दुनिया के एकदम परे है, जो कि इंसान कभी कभी ऐसी हरकतें करने लग जाता है अजीबोगरीब और जिसका सीधा सीधा संबंध इस दुनिया की पैरानॉर्मल दुनिया से, मतलब आत्माओं की दुनिया से है। अब ऐसे ही रोज गौरव तिवारी को एक कॉल आता है दिल्ली के जनकपुर इलाके से कि हमारे घर पर एक लड़की है जो कि बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, जो कि इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अब गाइस, ये वाला जो केस था वो इनकी सोसाइटी लेने वाली थी, लेकिन इनकी टीम जाने वाली थी उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि गौरव तिवारी की तबीयत उस रोज बहुत खराब रहती थी। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा करती थी, उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी अजीब चल रही थी उन दिनों। इस वजह से वो नहीं जाने वाले थे, उनकी टीम जाने वाली थी। लेकिन गाइस, जब गौरव तिवारी ने खुद सुना कि लड़की की तबीयत ज्यादा खराब है तो गौरव तिवारी ने सोचा कि मुझे खुद जाना चाहिए इस वाले केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। शायद से उस लड़की की हालत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं जाऊंगा तो उस लड़की की हालत कुछ सही हो जाएगी। जुलाई 2016 का, लेकिन जो कुछ भी हुआ गौरव के साथ उस रात, दैट वाज रियली वेरी मिस्टीरियस एंड आल्सो वेरी वेरी डेंजरस। शाम हो चुकी थी। गौरव और उनके टीम मेंबर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इंक्लूमेंट लगते हैं वो गाड़ी में रख रहे थे और सारी चीजें गाड़ी में रख रही थी। अब वो गाड़ी में बस जा ही रहे थे। गौरव एकदम फ्रंट की सीट में बैठे हुए थे, सारे टीम मेंबर पीछे बैठे हुए थे। उनमें से एक टीम मेंबर ने पूछा, गौरव सर थोड़ा परेशान लग रहे हैं, सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम सारी चीजें हैंडल कर लेंगे, आप एक काम करें, गाड़ी में आराम से बैठे। फिर गौरव ने कहा, नहीं नहीं, सब चीज ठीक है, लेकिन पता नहीं आजकल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बैठने की कोशिश करता हूँ या फिर सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कोई निगेटिव एनर्जी है जो ये काम करने से रोक रही है। कोई ऐसी एक निगेटिव एनर्जी है जो मेरे अंदर ही है, वो मेरे हार मानने का इंतजार कर रही है। क्या रियल में गाइस कोई ऐसी बाहर की कोई ऐसी ताकत थी जो उनकी हार मानने का इंतजार कर रही थी तथा उनके घुटने टेकने का इंतजार कर रही थी? अब वो लोग जनकपुर के अंदर उस घर पर पहुंच चुके थे। गौरव ने अपनी गाड़ी से बाहर निकली और सिर्फ उस बिल्डिंग के नीचे से ही वह उस फ्लैट की तरफ देख सकते थे, क्योंकि वहां से उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो इतनी जोर जोर से चीख रही थी कि उस बिल्डिंग के आसपास के जो लोग रहते थे वो उस लड़की को झांक झांक कर देख रहे थे। सब लोग उस बिल्डिंग से दूर हो रहे थे और वहीं गौरव उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही वह आवाजें और ज्यादा तेज हो गईं। वह लिफ्ट में आए, लिफ्ट से जैसे जैसे उनका माला ऊपर की ओर जा रहा था वो आवाजें और ज्यादा तेजी से आ रही थी। गौरव तिवारी की एक बात बहुत खास थी कि कोई भी इंसान कभी भी भूत प्रेत बाधा से पहले कहीं इंसान को कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, कोई मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठा या कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, इन सारी चीज का पहले पता करते थे। उन्होंने दरवाजा खोला और वो घर के अंदर गई। जो लड़की जोर जोर से चीख रही थी, गौरव तिवारी को देखकर वो अचानक से शांत हो गई। वो जो लड़की के पिता थे वो गौरव तिवारी को बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ देख रहे थे कि शायद ये इंसान मेरी लड़की को ठीक कर देगा। लेकिन गाइस, वो लड़की गौरव तिवारी को इस प्रकार से देख रही थी कि उन दोनों का नाता है जो बहुत पुराना है। देखते ही देखते वो लड़की अभी मुस्कुराने लगी और बस गौरव को देखते देखते वो लड़की घर के अंदर चली गई। यह सब देखकर उस लड़की के पिता बहुत ज्यादा शक हो गए और वह गौरव तिवारी की तरफ देखने लगे और अभी उन्होंने गौरव और उनके टीम मेंबरों को बिठाया और बात करने लगे कि यह सब मामला कुछ दिन पहले से ही हुआ है। कुछ दिनों से मैंने अपनी लड़की को इतना शांत नहीं देखा, लेकिन तुम्हें देखते ही वो इतना शांत हो गई। मुस्कुराने की तो दूर की बात, वो किसी से ढंग से बात भी नहीं करती थी। न जाने हमने उसका क्या बिगाड़ा हो। मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी को जरूर बचा लोगे,
लेकिन गौरव तिवारी ने तभी कहा, मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, उनकी कदर करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन इंसान के बदन में जो मरीज होता है वह इंसान की आत्मा नहीं बल्कि उसका दिमाग होता है। क्या वाकई में उनको बीमारी है या उनको आत्माएं दिख रही हैं? गौरव ने कहा कि सर देखिए, उसके अंदर आत्मा है या नहीं वो तो मैं उससे मिलने के बाद बताऊंगा, लेकिन आप मुझे सबसे पहले ये बताइए आपकी लड़की के साथ होता क्या क्या है। लड़की के पिता ने उनको सारी कहानी बताई कि अभी कुछ टाइम पहले से तो सारी चीजें एकदम से क्लियर थी। कुछ दिन पहले तक मेरी बेटी एकदम ठीक रह करती थी, खुशहाल रहती थी, कॉलेज जाया करती थी, वह अपने दोस्तों के साथ घूमा करती थी। लेकिन जब जब उसका मन चाहा तब तक वह घर से बाहर कदम रखती थी। लेकिन धीरे धीरे कर एकदम ये सारी चीजें कम हो गई। कुछ दिनों पहले से उसने अपने कॉलेज जाना बंद कर दिया और अपने कमरे में बंद रहती है। जब हम जाकर उसके पास बैठा करती थी तो वह चिल्लाकर पता नहीं क्यों हमें बाहर भेज देती थी। एकदम घुर्राने लग जाती है और इसकी आवाज है ना वो अजीब अजीब प्रकार की हो जाती है, जिससे हम इसके आसपास जाएं तो उसे पसंद नहीं लगता है कि हम इसके आसपास जाएं। अभी एक रोज की बात है कि हम लोग आधी रात में सो रहे थे एंड उसके बाद अचानक ये हमारे कमरे में आई। मैं बहुत खुश हुआ कि आखिर फाइनली मेरी बेटी हमारे कमरे में शायद मिलने हमसे आई है। लेकिन उस रात के अंधेरे में मैंने उसके हाथ में एक खंजर देखा था। वो जल्दी से जाकर मैंने छीन तो लिया, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज समझ चुका था कि हमारी जो लड़ाई है वो काफी लंबी टाइम तक चलेगी, काफी लंबी समय तक। एंड गाइस उसके बाद जो चीजें हैं सारी कुछ बदलने लगी। रोज अपने आप को मारना, दूसरों पर चिल्लाना और अपने आप को वह जब वह मारती थी और अगर हम उसे रोकते थे तो वह अपने आप को और जोर जोर से मारा करती थी और कहती थी नहीं मुझे अपने आप को और मारना है। उसकी आवाज दिन भर में कभी बंद नहीं होती थी, लेकिन जब से तुम आए हो तो उसकी आवाज एकदम से शांत हो गई। यह घर वापस से ठंडा हो गया है, एकदम शांत हो गया है ये घर। उसके पिता के इस बयान को सुनने के बाद गौरव का कोई रिएक्शन नहीं था, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ये इस प्रकार की बात है वो हर टाइम सुनते रहते थे। उसने देखा कि चलो हर चीज एकदम प्रॉपर है एंड जो लड़की के पिताजी हैं वो भी वही हैं और जो लड़की बीमार है वो अपने कमरे में जाकर बैठी हुई है। उसने अपने टीम मेंबर्स को बोला कि जल्द से जल्द सारे ईएमएफ मीटर्स निकालो, हर जगह पे कैमरा इंस्टॉल कर दो और जल्दी जल्दी अपने अपने काम पर लग जाओ। सभी टीम मेंबरों ने कैमरा हर जगह पर फैला दिए, हर जगह पर, क्योंकि उनको यह शक था कि इस घर में हो सकता है कि कोई स्पिरिट हो जो हमसे बात कर सके, हमसे कम्युनिकेट कर सके, इस वजह से कुछ न कुछ सुझाव ला सके। इस सारी सिचुएशन के अंदर कैमरा इंस्टॉल थे, ये थोड़ी देर के लिए वहीं रुके हुए थे। आप लोगों ने एक बार नोटिस की होगी इनके किसी भी केस में जाना कि एक ही कैमरा के आसपास हरकतें होती हैं या एक ही कैमरा है जो फ्लैश करता है। लेकिन गाइस यहाँ पर किस्सा अलग था। हर एक कैमरा धीरे धीरे करके फ्लैश कर रहा था, हर एक कैमरा उस घर का फ्लैश करने लगा। हर कोई यहाँ पर बस यही सोच रहा था कि अगर होगी तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आत्मा होगी। लेकिन यहाँ पे कैमरे के सामने एक अलग ही प्रकार की चीज आ रही थी जो कि पैरानॉर्मल थी। जो ईएमएफ मीटर थे वो अलग ही प्रकार की रीडिंग दे रहे थे। गौरव ने जैसे ही एक ईएमएफ मीटर उस लड़की के रूम के पास ले जाने लगे तो वह और ज्यादा वियर्ड रीडिंग देने लगा। तब गौरव ने दरवाजा खोला, वह लड़की उसी बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी और जैसे ही उसने गौरव की तरफ देखा उसने बस इतना कहा, आ गया तू। गौरव ने उस लड़की को देखकर एक अजीब प्रकार की शक्ल बनाई जैसे कि वो लड़की उन्हें जानती हो और गौरव ने पूछा, क्या तू मुझे जानती है? फिर लड़की ने कहा कि इस घर की हर एक बला तुझे जानती है, हमें ही तू साथ लेकर चलता है, तू आज एक और को लेके जाएगा क्या? जैसे ही उस लड़की ने यह बात कही गौरव को लगा कि यह आवाज है जो इस लड़की से नहीं आ रही, यह आवाजें मेरे पीछे से आ रही हैं। कोई ना कोई तो है मेरे पीछे, जैसे कि मेरे ठीक पीछे कोई तो खड़ा है जो यह सारी बातें कह रहा है, जैसे कोई तो गौरव को लिपटकर यह सारी बातें कह रहा है। लेकिन गौरव जानते थे कि इस पर मुझे बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वहीं दूसरी तरफ उनका एक टीम मेंबर कैमरेज के फोटोज चेक कर रहा था। उस समय उनको एक ऐसी चीज दिखी थी, एक फोटोज में ऐसी चीज दिखी किसी वो दीवार के पीछे से कोई एक शैतानी चीज उन्हें घूर रही है। और ऐसा एक कैमरा के फोटेज में नहीं था बल्कि सारे कैमरास के फोटेज में ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी, जिसे देख के वो बहुत शॉक हो चुका था। एंड वो भागते हुए उस कमरे के अंदर गया जहां पर वो लड़की पर इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। उसने दरवाजा खोला और देखा कि गौरव सर एकदम स्टैंड खड़े हुए हैं, जैसे कि डरे हुए हैं।
और वो लड़की गौरव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन गौरव सर वैसे के वैसे ही खड़े थे। उनको पहला किस ऐसा दिख रहा था जिसमें गौरव सर हिचकिचा रहे थे तथा डरे हुए लग रहे थे। कुछ टीम मेंबर ने बाकी टीम मेंबर्स को भी बुला लिया। वो सारे टीम मेंबर्स आने के बाद भी यही देख रहे थे कि गौरव सर बहुत ज्यादा हैरान दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान लग रहे हैं, इतना ज्यादा घबरा चुके हैं, जैसे कि हो सकता है कि उन सबको ऐसा लग रहा कि इस लड़की के अंदर कोई एक आत्मा नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं, एंड शायद से अब इनमें से सारी आत्माओं में से कुछ आत्माएं गौरव सर के अंदर हावी हो चुकी हैं। ये सारा किस्सा बस एक हादसा बनकर रह गया। गौरव सर को घर से बार बार कॉल आ रही थी, लेकिन वो उस वक्त में कुछ नहीं कर पा रहे थे। गौरव जब अपने होश में वापस लौटे, उन्होंने वो सारी चीजें करी जो ऐसे केसेस में किया करते थे। जैसे उन्होंने देखा कि लड़की एकदम शांत हो चुकी है, कैमरास के फोटोज वगैरह चेक करे और अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, और आखिरी में जब वो जा रहे थे उस लड़की को तथा उस घर को छोड़कर, तो उन्होंने वही चीज करी क्योंकि हर एक 6000 इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने करी थी। उन्होंने कहा था कि इस घर की सारी आत्माएं तथा सारी बलाएं इस घर को छोड़कर चलो मेरे साथ। यह जो उनके शब्द थे यह उनके टीम मेंबर को भी हजम नहीं होते थे कि 6000 से ज्यादा इन्वेस्टिगेट किए जगह जगह पर उन्होंने उन सारी आत्माओं को अपने साथ रखते हैं और यह जज्बा भी रखते हैं उसका। ऐसे वापस लौटते वक्त गौरव तिवारी बहुत ज्यादा शांत थे। जैसे ही वो अपने घर पहुंचे रात के तकरीबन 1:30 बजे, उनकी पत्नी ने उनसे सवाल पूछा कि इतने वक्त तुम कहाँ थे? तो उस वक्त गौरव ने कहा वो सारी बलाएं लौट आई हैं, सिर्फ मेरी मौत देखना चाहती हैं। पता नहीं क्यों आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सिर्फ काले साए नजर आते हैं जो मुझ पर हंस रहे हैं। इतनी सारी बातें कहने के बाद वो अपने कमरे के अंदर चले गए और उनकी पत्नी को यह यकीन हो गया कि इतने सालों से वह यह काम कर रहे हैं भूतों की दुनिया के बारे में। वह कहीं ना कहीं यह सब भूतों की दुनिया है, आपकी दुनिया नहीं। यह एक अलग दुनिया है, यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें इंसानों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कोई आम नौकरी कर लो इसको छोड़कर। जब गाइस वो दिन आखिर आ ही गया, 7 जुलाई साल 2016, जब गौरव अपनी नींद से उठे, अपने फोन के मेल्स उन्होंने चेक किए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद वो थोड़ा बाहर आए, अपने परिवार वालों के साथ बैठे और वह अपने कमरे के अंदर चले गए। कुछ समय बाद जब सारे परिवार वाले बाहर बैठे हुए थे, उनको बाथरूम में गिरने की आवाज आई और वो अंदर गए और उन्होंने बाथरूम में धक्के मारने की कोशिश करी। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि गौरव सर नीचे लेटे हुए थे, यानी नीचे गिरे हुए थे। जब नब्ज चेक किए गए तब पता चला कि गौरव की मौत हो चुकी है। उनके बाथरूम में कोई तो एक रोड के ऊपर उन्होंने कोई तो दुपट्टा लगा के आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को लग रहा था कि यह एक नॉर्मल आत्महत्या का ही केस था, लेकिन उनके परिवार वालों का कुछ अलग ही था कहना। उनका कहना था कि ये जनकपुरी वाला केस था, वो उन पर बहुत ज्यादा हावी पड़ रहा था। एंड उस रात आने के बाद उन्होंने बहुत सारी अनसन बातें करी उस केस के बारे में। एंड उनकी पत्नी का भी यही कहना था कि उनकी मौत के कुछ दिन पहले से कोई उनको एक नेगेटिव एनर्जी है जो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और गाइस, गौरव तिवारी की मौत सिर्फ और सिर्फ रहस्य बनकर रहेगी। ऐसे ही मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।